अगर पिता या बॉस के साथ हर बात पर तनाव है या आपकी हर सक्सेस किसी और के नाम चली जाती है तो समझ लीजिए आपका सूर्य सो गया है, कमजोर पड़ गया है। सूर्य सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, ये आत्मा की आवाज जो जब दब जाती है तो इंसान भीड़ में गुम हो जाता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर, लीडरशिप का लॉस, ये सब उसी का असर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी आत्मा यानी आपके सूर्य के बारे में। जो सूर्य आपको नाम, प्रसिद्धि, शोहरत सब कुछ देता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपकी समाज में एक जो प्रतिष्ठा होती है उसको देने वाला होता है। जब आपका सूर्य कहीं पर दूषित हो जाता है तो क्या आपके ऊपर उसका प्रभाव आता है? आमतौर पर बिना कुंडली देखे भी आप उसे कैसे पहचान सकते हैं और आपकी कुंडली में वो कौन से हाउसेज हैं जहां पर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि आप कैसे सूर्य की रेमेडीज की फ्री बुक ले सकते हैं। कुंडली में सूर्य कमजोर क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू लाल किताब, सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी भी किसी ग्रह के साथ आता है तो वो खुद खराब कभी नहीं होता। सूर्य तो राजा है, सूर्य इस सृष्टि को चला रहा है। अब वो किसी ग्रह के साथ बैठ जाए, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, तो वो सूर्य को तो बल दे देते हैं लेकिन वो खुद खराब हो जाते हैं। लेकिन सूर्य जब कुंडली के कुछ ऐसे स्थान जिनमें मुख्य रूप से चौथा जो सुख का होता है, आठवां जो मृत्यु का होता है, इन जगहों पर बैठ जाए तो सूर्य कमजोर हो जाता है। अगर कुंडली में सूर्य 7, 8, 10, 11 और 12 भावों में होता है तो यहां पर भी वो नेगेटिव फल देने का आमतौर पर सूचक माना जाता है। लेकिन ये तो कुंडली को देखने से आपको असर पता चलता है, मगर कुंडली के इतर भी अगर आप कुछ ऐसे लक्षण जिनसे हम पकड़ सकें, आम जिंदगी में हम उसे पहचान सकें, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य जब किसी ऐसे ग्रह के साथ या किसी और ग्रह के इफेक्ट में आ जाता है, जैसे कि लगन में अगर राहु आ जाए तो सूर्य कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो वो ग्रहणित हो जाता है। वो अलग बात है कि उसका असर किसी और ग्रह से नजर आता है। ऐसे ही अगर 5वें घर में राहु आ जाए तब भी सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य शुक्र का परम शत्रु है। सूर्य और शनि की तासीर बिल्कुल अलग है। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण सूर्य अपना अशुभ असर दिखाना शुरू कर दे। अब मैं आपको बताता हूं मेरे ही एक सब्सक्राइबर की कहानी। मेरे सब्सक्राइबर थे और इनकी कहानी आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा। वो जो सब्सक्राइबर थे उनके अपने पिता से 7 साल कम बात नहीं होती। 7 साल उनकी आपस में बातचीत नहीं हुई। इनकी कुंडली में सूर्य राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार एक आईएएस एस्पिरेंट जो 4 बार मेंस क्लियर करने के बावजूद फाइनल नहीं निकाल पाया क्योंकि उसकी कुंडली के लगन में राहु बैठा हुआ था जिसने सूर्य को ग्रहण लगा दिया और 99 का उसको शिकार बना दिया। तो ये तो मैंने आपको बताया 2 एग्जाम्पल, लेकिन ऐसी ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप समय रहते अगर पकड़ लेते हैं तो आप अपने श्रेय को प्राप्त करने के लिए सूर्य को पहले से ही मजबूत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सूर्य कमजोर होने की निशानियां। ये निशानियां वो निशानियां हैं जो आप बिना कुंडली के भी जज कर सकते। ब्लड प्रेशर लो होना, हाथ पैरों में पसीना आना और लो फील करना, ये सूर्य के नेगेटिव होने की तरफ पहला कदम होता है। लोअर एब्डोमेन में गर्मी रहनी शुरू हो जाती है, बीपी लो होना शुरू हो जाता है, शरीर थका थका और एनर्जी लेवल एकदम डाउन होने लगती है, ये सूर्य के कमजोर होने की निशानी होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ऐसा इंसान कुछ भी कर ले उसे नाम नहीं मिल पाता, रिकॉग्निशन नहीं मिलती। लोग ये तो मानते हैं कि आपके अंदर गुण है, आप कुछ कर सकते हो, लेकिन पूरे समय पर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जब क्रेडिट मिलने की बात होती है, फाइनल अपना परफॉर्मेंस देने की बात आती है, वहीं पर या तो कोई पॉलिटिक्स या खुद का कॉन्फिडेंस लास्ट परफॉर्मेंस के टाइम पर डाउन चला जाता है और उसके कारण आपका सारी मेहनत बेकार चली जाती है और इसलिए वो सेल्फ डाउट करने लगते हैं और ऐसे में उनका अपने ऊपर से ही विश्वास हट जाता है और अगली बार वो किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए खुद ही तैयार नहीं होते और उसका असर आपको अपने घर में नजर आता है। वो घर में बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनकी उम्र काम करने की होती है, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना अपने घर वालों को किसी तरह से चुप करा देते हैं, लेकिन उनके खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाता। अपने आप को कुछ समझना ही बंद कर देते हैं और रिजल्ट यही आता है कि वो
पहले ही हथियार डाल देते हैं। फेस डल या आंखों में चमक नहीं, ऐसे लोगों के सूर्य की कमजोरी उनके चेहरे से नजर आने लगती है। चेहरे पर हमेशा माथे पर तरीड़ें पड़ना, चेहरे पर एक बुझापन हमेशा महसूस करना, इरिटेटिंग चेहरा या परेशान चेहरा उनका नजर आता है। आंखों में धीरे धीरे उदासीनता और निराशा झलकना शुरू हो जाती है। कोई भी उनकी आंखों को पढ़कर ये चीजें भांप लेता है। पिताजी से दूरी या क्लैश, ऐसे लोगों की जो भावना होती है वो पिता के प्रति बुरी नहीं होती या पिता का इनके प्रति रवैया खराब नहीं होता, लेकिन जब सूर्य कमजोर होता है बेकारण किसी और का ठीकरा सर पर फूटता है और पिता और पुत्र के बीच में तनाव की स्थिति खड़ी हो जाती है। तनाव से बचने के लिए ऐसे लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं। कन्वर्सेशन बिल्कुल इनकी बंद हो जाती है और उस कारण से पिता और पुत्र के घर में होने के समय पर घर के अंदर एक कोल्ड वार वाला सिचुएशन होती है। पब्लिक में बोलने में हेजिटेशन, खासकर ये जो पॉइंट है वो न्यू जनरेशन के लिए है। दोस्तों, सूर्य की ये कमजोरी आत्मविश्वास को तो तोड़ती है, साथ में इंसान अपने अंदर एक अकेलापन बना लेता है। अपने इर्द गिर्द छोटी सी एक दुनिया बनाकर बैठ जाता है। वो इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाता है। घर में मेहमान आए, एकदम कमरे में चले गए। कोई भी पब्लिक प्लेस आया, स्कूल आया, कॉलेज आया, वहां पर सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई ना कोई स्टेज पे जाके अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन ये वैसे भले ही अपने ग्रुप में सबको अपनी बातों से, अपने रवैये से अट्रैक्ट करते हों, जैसे ही स्टेज पर जाने की बात आती है इनको स्टेज फियर जकड़ लेता है और ये कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। इनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जो नए लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, कोई बाहर किसी से काम करवाना होता है, तो ये लोग वहां पर एक फेयर में रहते हैं कि सामने वाला पता नहीं किस तरह से रिएक्ट कर देगा और ये अपने नॉलेज को जो इनको आता है उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए इनकी कॉन्फिडेंस और डाउन पे डाउन जाना शुरू हो जाता है। अब बढ़ते हैं इनके उपायों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी चाहिए सूर्य की रेमेडीज की फ्री ई बुक तो कमेंट में लिखिए सूर्य ई बुक और हम आपको यहाँ पर पर्सनली लिंक देंगे जिससे आप उस ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे और अपने सूर्य को समझकर उसके उपाय कर पाएंगे। लाल किताब उपाय, सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल उपाय की और उसको भी हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहला जो आपको परहेज करना है और उसके बाद जनरल उपाय। दोस्तों, परहेजों में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब सूर्य के जितने भी लक्षण आपको बताए गए वो अगर आपको नोटिस आ रहा है और आप ये महसूस कर चुके हैं कि आपका सूर्य खराब हो रहा है, तो आपको फ्री में किसी से गुड़, तांबा, गेहूं ये नहीं लेना होता है। इसको अवॉइड करें। दिन के समय कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल ना करें और खाने में जैसा भी खाना बना हो उसके ऊपर से नमक कभी ना डालकर खाएं। उपायों में सबसे पहला कि हफ्ते में एक दिन, वो कोई भी दिन हो सकता है, संडे हो तो बेस्ट है, आप नमक का त्याग करें, यानी आप बिना नमक वाला खाना खाएं। दूसरा, रात को सोते समय पैरों को ताजे पानी से अच्छे से धोएं और सुबह सूर्य उदय के समय पर नंगे पैर घास पर चलें। तीसरा उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक मिट्टी का लाल रंग का बंदर स्थापित करें, यानी घर में कोई भी प्रवेश करे तो सबसे पहले उसे वो बंदर नजर आए, तो इससे आपके लिए पॉजिटिविटी बनती है। अब बात करते हैं लाल किताब में आपकी कुंडली के उपाय। अगर कुंडली में पहले घर में सूर्य बैठा हो और सातवां घर खाली हो तो ऐसे में आपका सूर्य पूरी तरह से सोया हुआ कहलाता है, अपना पूरा काम नहीं कर पाता। विवाह के बाद ऐसे इंसान का काम होता है, तो ऐसे लोगों को ज्यादा विवाह में आनाकानी नहीं करनी चाहिए और अपने समय रहते ही विवाह कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आप घर में गाय को पालें। अगर कुंडली के चौथे घर में सूर्य होते हैं तो सूर्य यहाँ पर आधी रात के सूर्य हैं, कमजोर हैं। ऐसे इंसान के अंदर पुरुष होते हुए भी माता जैसी भावनाएं रहती हैं। अपने परिवार के लिए वो रेशम का कीड़े की तरह होता है, खुद पत्ते खाता है, अपने परिवार के लिए रेशम छोड़ के जाता है, यानी सबको खुश रखने की कोशिश करता है। ऐसे इंसान को हमेशा जब भी मौका मिले 10 अंधों को भोजन करवाना चाहिए। कुंडली के 7वें घर में अगर सूर्य बैठे हैं तो यहाँ पर नीच के होते हैं। ऐसे में गृहस्थी की प्रॉब्लम आती है, रिश्ता टूटने का भी चांसेस बन जाते हैं। आपको घर से निकलते वक्त हमेशा मीठे के ऊपर पानी का घूंट पीकर घर से निकलना चाहिए और कभी भी किसी से फ्री में गुड़, तांबा, गेहूं नहीं लेना चाहिए। दिन के समय संभोग नहीं करना चाहिए। 8वें घर में सूर्य की खराबी के समय पर आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए और जब भी घर से निकलें तो 2 दाने चीनी के मुंह में रख के उसके ऊपर से पानी का घूंट पी के ही घर से निकलें, तो आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। 10th हाउस में अगर सूर्य बैठा हो
तो इंसान को जितना हो सके ब्लाइंड्स को भोजन करवाना चाहिए, नेत्रहीनों को भोजन करवाना चाहिए। अगर आप ये करवाते रहते हैं तो आपकी दिशा सही मार्ग पर चलती रहती है। नहीं तो 10वें घर के सूर्य के नेगेटिव होने की निशानी ये होती है कि इंसान वहमों में पड़ जाता है। हमेशा उसके सामने या तो ऑप्शंस आते नहीं है, और आते हैं तो इकट्ठे 4 आ जाते हैं और वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है और सही चुनाव नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को सर पर डाई नहीं लगानी चाहिए। ये उपाय करने से सूर्य पॉजिटिव रहता है। 11वें घर में जब सूर्य होते हैं तो 11 गुना शुभ और 11 गुना अशुभ फल देते हैं। अगर आप तामसिक बनते हैं, शराब, अंडा, मांस, मच्छी और अपना चरित्र खराब करना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको ये सूर्य पॉजिटिव फल नहीं देते, आर्थिक रूप से नुकसान देता है। और उसी के उलट अगर आप अपने आप को सात्विक रखते हैं और 11 मूली या 11 अखरोट 11 दिन मंदिर में देते हैं, तो इससे आपके आर्थिक पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। 12वें घर में सूर्य जब भी होते हैं तो इंसान को लड़े बिना खाना हजम नहीं होता। घर के अंदर किसी न किसी कारणवश लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है, रात की नींद उड़ती है और एक एंजाइटी वाली फीलिंग हमेशा ऐसे इंसान को रहती है। आंखों की कमजोरी इन लोगों को बहुत ज़्यादा बनती है। ये सूर्य के नेगेटिव होने की निशानी है। ऐसे में आपको भूरी चींटियों को आटा चीनी डालते रहना चाहिए और सुबह के समय सूर्य को जल देना चाहिए। इन उपायों से आप अपने नेगेटिव सूर्य को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। सूर्य एक नाम नहीं, रोशनी है जो हर किसी के अंदर होती है। अगर आप सूर्य के संकेत देख पा रहे हैं तो आपको रेडी हो जाना चाहिए उसको जगाने के लिए। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सूर्य को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, मुख्य रूप से 3 ग्रह होते हैं, राहु, केतु और शुक्र। लेकिन इसमें राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है और राहु अगर आपके जीवन में एंटर करता है तो वो आपके सूर्य को ग्रहण यानी आपके आत्मा को तो मारता ही है, लेकिन आपके मन पर भी चोट करता है, आपकी बुद्धि पर भी उसका प्रभाव आता है और साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। आपके जो क्षमताएं हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। और इसी पर हमारी ये वीडियो है जो आप देख सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप राहु को अच्छे से समझ सकते हैं। और राहु केतु को अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने सूर्य को समझ लिया। सूर्य को समझ लिया यानी आपने अपनी आत्मा को समझ लिया, अपनी उस ज्योत को समझ लिया जो सबसे जरूरी होती है। और हाँ, फ्री ई बुक के लिए कमेंट करना ना भूलिए, सूर्य ई बुक। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।